सुशांत सिंह राजपूत भाई उस समय आए थे, बहुत तारीफ़ किया हमारा। तो जब उनका मृत्यु हुआ हम बहुत रोए उस दिन। हम अपने आप को कहें तो बहुत सोच के मैं सोच रही थी कैसा लग रहा होगा। कहें तो प्रधानमंत्री वाला फीलिंग आ रहा था। हमको लग रहा था कि हम कोई बहुत बड़े आदमी हो गए, रातों रात सोए थे, सो के जगे तो पता चला कि मुबारक हो आप प्रधानमंत्री हैं। नहीं होता ऐसा। पापा का सवाल होता था, जेल हो गया है उसके उस पर तो दाग लग जाएगा उसके जीवन पे, जेल हुआ उसको। बोले पापा वो तो जेल ऐसे ही हुआ। तो ऐसे ही कैसे हो गया उसको जेल? बिग बॉस तक पहुँचे ऐसे जगह, ऐसे लोगों के साथ जहाँ अनूप जलोटा, जहाँ श्रीशांत, जहाँ दीपिका कक्कर, करणवीर बोहरा, बड़े बड़े लेजेंड, और वहाँ पे फिनाले खेले। और ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। बाहर आप लोग बहुत वोट दिए, इतना वोट मतलब कि अब देखते नहीं हम, मतलब कि इलेक्शन में वोट चाहिए होता है तो कितना बार का कैंपेनिंग करना पड़ता है नेताजी लोग को। पूरा एकदम भोंपू लगाते हैं, पोस्टर साटते हैं, इंटरव्यू देते हैं, ये योजना देंगे, वो योजना देंगे, सारा कुछ होता है, तब जाके एक जनता एक वोट देता है उनको। हम बिग बॉस में थे तो हमको कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम अकेले हैं वहाँ। हमारे यूपी, हमारे बिहार जो हमसे कोरिलेट करते हैं अपने आप को, जो देखते हैं कि यार ये हमारी बीच से उठ के गया हुआ बंदा है, वो हमको कभी अकेला ही नहीं छोड़े। तो खुद से अपना कैंपेनिंग, दीपक गया इस बार नॉमिनेशन हुआ है उसका, एलिमिनेशन के लिए नहीं जाना चाहिए बाहर, चाँप के वोट करो, कर रहे हैं। और वहाँ पता चला दीपक तुमको हाईएस्ट वोट मिला है। तो कभी अकेला ही नहीं फील हुआ हमको। वरना हमारे फैमिली का या हमारे इसका इतना ये नहीं था कि पापा सबको मैसेज करके वोट होता था। अब उसमें 1 रुपया पैसा, अब पापा सबको दे। आजकल के पता है वोट के लिए देखबे करते हैं कि मतलब क्या क्या नहीं इस्तेमाल होता है, उसमें पैसा से वोट खरीदा जाता है, टिकट खरीदते हैं लोग। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि हम जिस तरीके से गए वहाँ पे, लोगों ने खुद अपना पैसा लगा के, लोग दूसरे को कहते हैं वो डाउनलोड करो, वोट करो। हमने ऐसा भी देखा कि कंपनी के ऑनर ने कंपनी के लोगों को मोबाइल दिया कि वोट करो। मोबाइल खरीद के, नया मोबाइल खरीद के, राजकुमार भैया नाम है उनका, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑनर है, इनके कंस्ट्रक्शंस करके उनका है, भटिंडा में चलता है प्लांट वगैरह। उन्होंने अपने कंपनी के मतलब कि लोगों को मोबाइल दिया, वोट ऐप डाउनलोड करवाया और कहा कि वोट करो, और वोट करके हमको बताओ कि तुमने वोट किया है। तो तुम वोट करोगे तो ऐसे तुमको बोनस मिलेगा, ऐसे तुम, मतलब ऐसा था उस समय दिवाली का वो ऐसा था ना कि आपको जब टीवी पे देखा जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अपने क्षेत्र का कोई गया है, मतलब हम ही चले गए हैं। हाँ, मतलब कि जब बाहर हम निकले तो हमको मम्मी पापा लोग बताए कि यार तुम अंदर थे ना, जो हमको ज़िंदगी में कभी पूछा नहीं या ना पूछता, वो यहाँ घरे पहुँचा हुआ था गुलदस्ता लेके कि पंकज बाबू लड़का वहाँ चला गया, और लड़का जब आए तो हमारे घर पे ज़रूर आइएगा, लड़का को साथ लेके। और वही आदमी जब कभी उसको हमको ज़रूरत पड़े कभी भी किसी भी तरीके का, तब मिलने का समय नहीं था उसके पास, फ़ोन नहीं उठा पाता था। अरे आपको तो पता ही है कितना काम रहता है, व्यस्तता इतनी रहती है कि एक लोग नहीं है, बहुत लोग, वही एक लोग घर पहुँचे रहते थे। और सुबह ऐसा नहीं है कि पहुँच के, सुबह से लेके शाम तक, और जो चैनल वाला आवे ओकरा इंटरव्यू देवे, पारिवारिक रिश्ता है हमारा इनसे उस समय। लेकिन ये ईश्वर का करम है और जनता लोगों का आशीर्वाद है, और आपकी मेहनत भी है। मेहनत मेरा है, हम मेहनत किए, बहुत लोग, लेकिन आप समझिएगा कि मेहनत करके मान लीजिए ऑडिशन दे के वहाँ तक पहुँच गए, हमको लोग वोटें नहीं करता, तब मेहनत हमारा कहाँ जाता है। मेहनत तो हारने वाला प्रत्याशी भी करता है, लेकिन जीतता तो वोट से ही है। वही बात है, लोग बहुत प्यार दिए, प्यार के कर्जदार ताउम्र रहेंगे। और जब लगा कि टूट रहे थे, लगा कि अब बड़ा याद आ रहा है मम्मी पापा का बहुत, ये तब बताया जाता था हमको कि दीपक इस बार तुमको सबसे ज़्यादा वोट मिला है। तब हमको लगता था यार देखिए ये बात बताते हुए मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है। हम बोले कि यार हम अकेले हैं कहाँ, तुम हमको कहाँ है, इन लोगों में से कोई हमको नहीं निकाल सकता है बाहर,
इतना आप समझिए ना, यूपी में 25 करोड़, बिहार में 12 करोड़, 25 12 37 करोड़, झारखंड भी अपना है, यूपी बिहार झारखंड, आधा दिल्ली अपना है, मध्य प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, पूरा भारत, और विदेश में अलग कैंपेनिंग चल रहा था। सब लोग कहने को तो 2 साल बीत गया उस बात को, लेकिन अभी भी हम जितना विस्तार से बता देंगे ना, आपको लगेगा कि कल का घटना है। और जब एयरपोर्ट पे उतरे तो हमको नहीं पता था कि हम इतने महत्वपूर्ण इंसान बन चुके हैं। लोग ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, पिकअप से, मतलब कि ऐसा कोई ये नहीं बचा, अपना स्कॉर्पियो भाड़ा कर करके, बोलेरो से गाड़ी लेके हमारे वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचे हुए हैं कि दीपक आया हुआ है तो दीपक को लेके चलेंगे गाँव। और वहाँ से हम उतरे। पहली बार इतनी भीड़ अपने लिए देखी, अरे भरोसा ही नहीं हुआ होगा। हम तो बिग बॉस से निकले तो हम तो अंदर थे, हमको क्या पता कि यार निकलने के बाद ऐसा फेम हो जाएगा। तो हम तो कभी ऐसा देखे नहीं थे, ऐसा इतना बड़ा बड़ा मीडिया हाउस, ये सब हम लोग तो कहे ना कि शुरू से था क्या कि अखबार में नाम आ जाए तो काफ़ी है। बड़े बड़े लोग, मतलब कि अगर किसी विधायक से मिल लें और या इससे मिले तो लगा कि यार कितना बड़ा आदमी से मिल लें। और वो आदमी वहाँ पे सलमान खान, शाहरुख खान, गोविंदा, इन लोगों से मिल रहा है। रणवीर सिंह उस लड़के को, उस गांव के लड़के को वो जैकेट पहना रहे हैं। सारा अली खान आके तारीफ़ कर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत भाई उस समय आए थे, बहुत तारीफ़ किया हमारा। तो जब उनका मृत्यु हुआ हम बहुत रोए उस दिन, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। वो सारा मेमोरी में आँख के सामने मतलब कि गुजरने लगता है कि यार वो भी एक दौर था, कैसे मतलब, तो एक अलग ही था। मतलब कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ मेला लगा हुआ है। बाहर आए थे हम तो बिग बॉस से जब निकले, लगा कि यार कुंभ मेला लगा हुआ है और लोग जो हैं मतलब कि हमको दर्शन दे रहे हैं, सबको देख रहे हैं एकदम, और वही चेहरे पे खुशी। मतलब कि हमको लगा यार हम तो इनको जानते नहीं हैं, हम इनको पहचानते नहीं, लेकिन वो चीज़ दीपक वो एक अलग था, माहौल अलग था। सारे अपने थे, सभी थे, सब अपने एक साथ सब लोग दीपक। अरे बहुत, कैसे बोल रहे कहें तो बहुत, सोच के मैं सोच रही थी कैसा लग रहा होगा। कहें तो प्रधानमंत्री वाला फीलिंग आ रहा था। हाँ। हमको लग रहा था कि हम कोई बहुत बड़े आदमी हो गए। रातों रात सोए थे, सो के जगे तो पता चला कि मुबारक हो आप प्रधानमंत्री हैं। नहीं होता है सपना अपना में। हमको लगा भाई, तब देखे इतना लोग भाई, उनका वाह। मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे थे, अचानक इतने लोग आपके साथ आए और आपने जो जिया उस समय वो अभूतपूर्व था। हमारे जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय ईश्वर लिख रहे थे उस समय। और ईश्वर जब लिख के कलम वलम जब रख दिए और जब हम पढ़े उस अध्याय को तो हम अभिभूत हो गए कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मेहनत तो बहुत लोग करता है, जैसे आपने कहा बहुत लोग करते हैं मेहनत। हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि जिस सरस्वती माँ को हमने बचपन से साधा, अब उसमें उस कारवां में लक्ष्मी जी भी जुड़ गई। पहले बड़ा स्ट्रगल, अरे आपको बताए 150 रुपया में गाना गाते थे, कैसेट का गाना 150 रुपया में। पहला कौन सा गाना था आपका, सबसे पहला गाना? यहाँ पे अभी देखिएगा पंचायत चुनाव हुआ था, इलेक्शन का गाना सब गाता है। हम इलेक्शन का गाना से शुरू किए थे कारवां। प्रत्याशी बदल के, चिन्ह बदल के, बस गाना बनाते भी थे, गाते भी थे। हाँ, बिग बॉस में भी आप सलमान जी के लिए भी गाना बनाए। बहुत, बिग बॉस में तो बहुत गाना बनाए। श्रीशांत भाई के ऊपर बनाए, सलमान खान सर पे बनाए, बिग बॉस पे बनाए, अपने ऊपर बनाए, बहुत बनाए। लेकिन वही बात है कि कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार बिग बॉस में, तो हम शुरुआत का 10 दिन तो यकीन नहीं हुआ कि बिग बॉस में आ गए हैं। वहाँ का जो सेटअप उटअप देखते थे, पूरा एकदम लाइट फाइट। एक बात सही से बताइए, हाँ, स्क्रिप्टेड है कि नहीं? नहीं, बिग बॉस जाने से पहले हाँ, आपने शायद बिग बॉस को टीवी पे देखा भी नहीं होगा कि ये कैसा शो है। नहीं, हमने बिग बॉस को मतलब कि जैसे बताते हैं, चूँकि हम शहर में किराए के मकान में हम लोग, मम्मी पापा हम लोग की पढ़ाई वढ़ाई के लिए रखते थे,
तो पापा देखने नहीं देते थे। पापा कहते थे कि ये गाली गलौज, ये चिल्लम चीट वाला शो है, कौन शो है ये? सब लड़ते ही रहते हैं। सब लड़ते रहता है दिन भर ये सब। तो बड़ा मतलब कि ये होता था। शुरुआत में तो नहीं देखे, लेकिन जब से बिहार के लोग और ये लोग जब जाने लगे शो में, जैसे मनोज तिवारी जब ये चले गए शो में, उधर बहुत पहले रवि किशन गए थे, श्वेता तिवारी गई थी, तो ये लोग जब गए तो लगा कि यार कि बिहार के लोग हैं, ये लोग फैन थे हम लोग, कि इन लोग के जैसा ही बनना है, इन लोग के जैसा ही गाना है। तब फिर लगा कि यार ये, तब देखना शुरू किया, तब पापा को कन्विंस करते थे हम। पापा मनोज तिवारी गए हैं उसमें, हम देखिए, हमेशा झगड़ा नहीं होता है, कभी कभी अच्छी बातें भी, कभी कभी अच्छी बातें भी होती हैं। सलमान खान कोई बड़े बड़े जब आते थे, शाहरुख खान आते थे, गेस्ट बन के आते थे, तो दिखाते, देखिए इतना ख़राब होता तो ये लोग नहीं आते। तब फिर पापा को लगता था, तो फिर पापा को समझाना बड़ा मुश्किल होता था कि ये शो का फॉर्मेट ऐसा है, यहाँ पे टास्क होगा, यहाँ पे जेल होगा, ये समझ ही नहीं पाते थे पापा। जेल का ही हो रहा है उसके पापा का सवाल होता था, जेल हो रहा है उसके उस पर तो दाग लग जाएगा उसके जीवन पे, जेल हुआ उसको। बोले पापा वो तो जेल ऐसे ही हुआ, तो ऐसे ही कैसे हो गया उसको जेल? हम भी जब बिग बॉस में गए, हम जिस दिन जेल में गए, हमको बड़ा उस दिन टेंशन में थे हम कि पापा गई इस बार भी वही सब जेल, बेटा गया नाम हंसाने के लिए चल गया जेल अंदर, और अंदर में टास्क होता है, जेल होता है, 100 तरीके का चीज़ होता है। लेकिन पापा आए जब शो में, शो तो हम उसी दिन जीत गए थे भाई। जिस दिन हमारे पिताजी शो में कदम रखे और सलमान खान ने उनको प्रणाम किया, सलमान खान इतने बड़े हस्ती, वो हमारे पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं, हमारी मम्मी को प्रणाम कर रहे हैं, शो हम उसी दिन जीत गए। हम कहा बस हो गया, अब ख़त्म, लेकिन अब इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पिताजी को वो सम्मान मिल गया, पिताजी नेशनल टेलीविज़न पे हैं हमारे, अब क्या चाहिए भाई? पिताजी को पूरा दुनिया देख रहा है, और पिताजी बोल दिए कि हमको बड़ा अच्छा लगा, तो बस हो गया, मतलब गंगा नहा ली जो पाना चाहते थे। हाँ, उसके बाद हम समझे कि अब एक फिनेंशियल प्रॉब्लम है सिस्टर की शादी का, जो कि जल्दी से जल्दी हमको करना है। तो अब सडनली, अब हमको नहीं पता था कि यहाँ से बाहर निकल के क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा चीज़, कैसे नहीं होगा चीज़, हमको ये इतना डिटेल में नहीं पता था कि दुनिया बदल जाएगी। तो हमने पैसे का बैग ऑप्ट किया, हम डिसीजन लिए कि भाई आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उम्मीद है कि इस डिसीजन में भी आप हमारे साथ देंगे, और हमारे हर परिवार का हर का स्थिति वैसा नहीं होता है, तो जिनको ज़रूरत नहीं थी, जो थे सक्षम थे, वो कहे कि नहीं हमारे लिए ये पैसा बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे लिए उस समय वो पैसा बहुत बड़ा रकम था, बहुत बड़ा रकम। तो हमने ऑप्ट किया और बाहर निकले, और फिर उसके बाद ये कारवां हर आगे बढ़ा। गेम में एक खिलाड़ी चाहता है कि वो जीत जाए, आप जीत के एक पड़ाव पहले ही छोड़कर चले आए। वो लोग जो आपको वोट कर रहे थे उनको तो काफ़ी बुरा लगा होगा। नहीं, कि हम चाह रहे हैं कि आप जीते, जीत से पहले ही आप वापस आ जा रहे हैं। जीतें, बुद्धिमानी है, हम ही जीतेंगे, बेवकूफ़ी है। हमारे सामने में खेलने वाले खिलाड़ी 50 लाख रुपया विनर प्राइज मनी था, उसमें से 20 लाख रुपया हमको मिला, विनर को 30 लाख मिलेगा। लेकिन अगर हम नहीं जीतते तो वहाँ पे 3 बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े नाम, श्रीशांत, दीपिका कक्कर और हम, और जीती कौन? दीपिका कक्कर। तो अगर हम वो बैग लेके नहीं आते तो 50 लाख रुपया उनको मिलता। हमने वो बैग लिया 20 लाख का, 30 लाख रुपया उनको मिला, 20 लाख मुझे मिला। ये एक बुद्धिमानी भरा डिसीजन था कि हाँ हम जीतेंगे, लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, कॉन्फिडेंस है लोगों पे, लेकिन श्रीशांत हैं, दीपिका कक्कर हैं, परिवार है हमारा यहाँ से निकल के, और हम ही जीतेंगे सिर्फ। ये लोग तो मेरे सामने में कुछ नहीं है, हम जीतबे करेंगे। तो वो उस समय मेरा परिवार के लिए बुद्धिमानी, और लोगों ने कहा कि भैया ठीक किए, अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से निकले, और फिनाले खेल के निकले, और लोगों तक जो बात पहुंचाना था, जो बताना था, वो बता के निकले। तो
ये हमारी छोटी सी जर्नी थी।